यह है कि गुरु की कीर्ति शिष्य लोग गावें। लेकिन श्री वृंदावन वाले गुरुदेव पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि कुछ शिष्य ऐसे हुए हैं जिनकी कीर्ति, जिनका सुजस गुरु जी गाते हैं, जिनका सुजस गुरु जी गाते हैं, गाते फिरते हैं। मौका मिल जाता है तो लगता है कि सब कुछ भूल जाएंगे और इनके चरित्र को गाने में इनको बड़ा रस मिल रहा है। ये हमारे गुरुदेव श्री नारद बाबा के ही प्रमुख शिष्य लोग हैं। उनमें 3 का नाम अभी गिना दूं जो गुरुदेव बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया करते थे। एक तो हमारे चरित्र नायक श्री ध्रुव जी महाराज और दूसरे श्री प्रहलाद जी महाराज और तीसरे श्री चंद्रहास जी महाराज। ये तीनों देवऋषि परम गुरु श्री नारद बाबा के शिष्य हैं और अपने इन तीनों शिष्यों की कीर्ति श्री नारद बाबा ने गाई है। 2 शिष्यों का चरित्र तो श्रीमद् भागवत में ही उजागर है। श्री ध्रुव जी का आप सुन ही रहे हैं। 4थे स्कंध में सृष्टि विस्तार क्रम वर्णन में श्री मनु जी की संतति परंपरा में इनकी चर्चा एक बार पहले आई। इसके बाद आगे चल करके उसी वंश परंपरा के प्रचेता लोग 10 भाई प्रचेता, प्राचीन बरही राजा के पुत्र, वे कर्मकांड प्रधान वासनात्मक यज्ञ में लगे हुए थे, उलझे हुए थे। नारद बाबा पहुंच करके और बोले कि प्रचेताओं कहाँ उलझ रहे हो? बोले गुरुदेव हम लोग यज्ञ नारायण की आराधना में लगे हैं। बोले कि यज्ञ नारायण के नाम पर तुम किनकी सेवा पूजा कर रहे हो? बोले इसमें तो 9 ग्रहों की भी आराधना करनी पड़ती है। आवाहयामि, स्थापयामि और पूजयामि। षोडश मातृकाओं का भी, चतुष्षष्ठी योगिनी का भी और बस चले तो 33 करोड़ देवी देवताओं का भी। बोले कि सबकी अलग अलग आराधना करके इनको संतुष्ट कर सकोगे? है क्षमता इतनी? कहा कि गुरुदेव हमसे कोई भूल हो रही हो तो बता दीजिए। बोले मैं यज्ञ नारायण का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वासनात्मक भाव से हमारा ये मनोरथ पूर्ण हो जाए, हमारा ये मनोरथ पूर्ण हो जाए, हमको इससे वो ऊंचा स्थान मिल जाए, उससे भी ऊंचा वो स्थान मिल जाए, इस भाव में भावित होकर के देवी देवताओं के आराधन में लगोगे तो इनकी संख्या और इनकी मिति इतनी है कि संभव नहीं है। जैसे कोई एक व्यक्ति ने पौधा रोपा और वो वृक्ष का रूप ले रहा है। कभी उसे ऐसा लगा कि मेरा यह वृक्ष सिंचन के अभाव में कुम्हला रहा है, मन में आएगी कि इसको हम सींचें। जल्दी सींचो, नहीं तो सूख जाने पर खेती सूखे बरस लो घन को कौने काम,
तो बोले पत्ते पत्ते मुरझा रहे हैं, तो हम पत्ते पत्ते को हरा रखना चाहते हैं, तो सिंचाई कहाँ करें? हर पत्ते के ऊपर, हर डाली के ऊपर, हर धड़ के ऊपर, हर शाखा प्रशाखा टहनी के ऊपर, हर फुनगी के ऊपर? बोले कि संभव नहीं है। विशाल वृक्ष की हर टहनी, हर डाली, हर शाखा प्रशाखा स्कंध इत्यादि पर अलग अलग पानी पहुंचाना, और अगर किसी स्प्रेइंग मशीन से ऐसा कर भी लें तो पत्ते पत्ते पर खाद और पानी देने से उसमें हरियाली नहीं बनेगी। उसमें एक स्थान ऐसा निर्धारित है जहाँ एक ही जगह तुम खाद डाल दो और पानी डाल दो, तो फिर अलग अलग स्कंध, शाखा, उपशाखा और उनकी टहनी और उनकी फुनगी और उनके पत्ते पत्ते पर अलग अलग खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। वो कौन सी जगह है? बोले उसकी जड़, उसकी मूल। आपका बच्चा बीमार पड़ गया, चिकित्सा हुई, रोग तो दूर हो गए, लेकिन अभी कमजोरी बहुत है। चिकित्सक ने कह दिया कि अब रोग की निवृत्ति तो पूर्णतया हो गई। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन कमजोरी अभी बहुत है। बोले कमजोरी दूर हो जाएगी धीरे धीरे, इसके लिए इसको बढ़िया खुराक दीजिए। आप चाहते हैं कि बच्चे का हाथ भी मजबूत हो, पांव भी मजबूत हो, आंख, कान, नाक सब मजबूत हो, सब में ताकत आवे, तो क्या हाथ, पांव, आंख, कान, नाक, इन हर अंगों को, हर अवयवों को अलग अलग खाना खुराक देने की जरूरत पड़ेगी? दूध, फल का जूस, टॉनिक, विटामिन ABCD से लेकर के XYZ तक जो भी आप व्यवहार में लेना चाहते हैं, क्या हर अंग के लिए अलग अलग, हाथ को अलग दूध घी, पांव को अलग अलग दूध घी, आंख को और कान को अलग अलग? बोले नहीं, इस सारे शरीर में एक स्थान ऐसा निर्धारित किया गया है कि उस एक ही स्थान पर वो खुराक पहुंचा देने के बाद वो ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाता है कि वहां से हर अंग को तुष्टि, पुष्टि इत्यादि की प्राप्ति स्वाभाविक होती है। वो कौन है? बोले मुख मार्ग से प्राण को आहार दे दीजिए। इस भाव का एक श्लोक श्री नारद बाबा का ही कहा हुआ है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जैसे वृक्ष के मूल को निषेचन, सिंचन कर देने पर तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा और प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहणमच्युतेज्या। जैसे एक मुख मार्ग से प्राण को आहार दे देने से सारे अंग प्रत्यंग तुष्ट पुष्ट होते हैं, जैसे एक मूल में ही खाद पानी दे देने से स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्ते पत्ते सिंचन का रस पा जाते हैं, ऐसे ही ये सारे संसार रूपी वृक्ष की मूल जो परमात्मा है, और वृक्षों की मूल नीचे होती है और शाखा प्रशाखा ऊपर होती है, लेकिन ये संसार रूपी जो वृक्ष है ये कैसा है? बोले ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थ प्रावरव्ययम। इसकी जड़ ऊपर है। ऊपर कहाँ? उसको त्रिपाद विभूति कहा गया है।
भगवत धाम कहा गया है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्याम सुंदर संकेत करते हैं कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ पहुँचना थोड़ा कठिन है, मेरी कृपा के बिना नहीं पहुँचा जा सकता है, और पहुँच गया तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में भवाटवी के अटकन भटकन में उसे अटकना भटकना नहीं पड़ता है। वो मेरा धाम है, वो ऐसा धाम है कि वहाँ अंधकार होता ही नहीं है, वहाँ तमोगुण होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ प्रकाश करने के लिए प्राकृतिक सूर्य चंद्र अग्नि और विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वहाँ से सारे जगत रूपी वृक्ष को वे विकसित करते कराते रहते हैं। तो उस एक ही मूल रूप जो अच्युत भगवान श्री हरि श्याम सुंदर हैं, उनकी आराधना कर लो। फिर अलग अलग ये ग्रह नक्षत्र मातृका और योगिनी इत्यादि की तृप्ति के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी श्लोक का भाव श्री कबीर बाबा ने एक दोहे में कहा कि ये कई साधे सब सधे, और उस एक को छोड़ करके सब साधे। पत्ते पत्ते को संतुष्ट करना चाहोगे तो सब जाए, एक भी तृप्त नहीं होंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले अघाए। तो प्रचेताओ, तुम्हें याद है तुम किसके वंशज हो? बोले हाँ महाराज, हम ध्रुव जी के वंशज हैं। ध्रुव जी ने कितने कितने देवी देवताओं की, ग्रहों की, नक्षत्रों की आराधना की। बोले उन्होंने तो श्री नारद जी जैसे सद्गुरु को प्राप्त करके एकमात्र सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि की आराधना की। बोले तो फिर उनको और किसी को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग प्रयास करना पड़ा? बोले बिल्कुल नहीं। तो कहा कि इस बात को जब तुम जानते हो तो फिर तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो देवी देवतांतरों में, ग्रह नक्षत्रांतरों में? तुम भी उसी एक प्रभु को पकड़ो। बस बात उनकी समझ में आ गई। तो इसी संदर्भ में हुआ कि श्री ध्रुव जी का नाम तो हम लेते हैं, हम उनके वंशज हैं, लेकिन उनका पूरा चरित्र यदि सुनने को मिल जाए तो और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त होगा, आलोकमय होगा, निष्कंटक होगा और बल मिलेगा। तो प्रचेताओं की सभा में श्री नारद जी जैसे गुरुदेव ने अपने शिष्य, प्रिय शिष्य श्री ध्रुव जी का चरित्र गाया है। ये श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद से गवाही मिलती है। उसी नारद जी के दूसरे शिष्य श्री प्रहलाद जी, इनकी शिक्षा दीक्षा मातृगर्भ में ही हो गई थी। ध्रुव जी तो फिर भी 5 वर्ष की अवस्था में, श्री प्रहलाद जी की शिक्षा तो अभी मातृगर्भ में थे उसी समय से हो गई। और श्री नारद जी का इन पर बड़ा अनुग्रह रहा। अपने दूसरे शिष्य श्री प्रहलाद जी का चरित्र भी नारद जी ने गाया है। कहाँ? इंद्रप्रस्थ कहलाने वाली आज की दिल्ली में श्री 5 भैया पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनकी सभा में महाभारत युद्ध से पहले जब शिशुपाल मारा गया था और उसको सायुज्य मुक्ति प्रभु ने दी अपने में, उसकी आत्मज्योति को विलीन करके, तो युधिष्ठिर जी ने
प्रश्न कर दिया, श्याम सुंदर ये तो महापातकी राक्षस, आपको गाली देने वाला विद्वेषी, इसको आपने साजुज्य मोक्ष क्यों प्रदान कर दिया? ये तो नरक के योग्य था। ठाकुर जी ने बताया कि मेरा पार्षद था। बोले ये तो और अजीब बात हो गई, आपका पार्षद हो करके और आपको गाली दे। बोले कि उसका कुछ कारण है। कहा मेरे जानने योग्य बात हो तो बताइए। तो कहा कि ये जानना हो तो श्री नारद बाबा बैठे हैं, इनसे सुनो। तो नारद बाबा को इशारा किया, श्री नारद बाबा ने चरित्र सुनाना शुरू किया कि ये जय और विजय नाम के वैकुंठ के द्वारपाल थे। श्री सनकादिक जी के शाप से ये 3 जन्म में आसुरी शरीर में आए। प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, द्वितीय जन्म में रावण कुंभकर्ण और तृतीय जन्म में शिशुपाल दंतवक्त्र। इस बार इनका उद्धार हो गया, तीसरा जन्म पूरा हो गया। इसी सिलसिले में श्री नारद बाबा ने श्री प्रहलाद जी का चरित्र बहुत विस्तार से 7वें स्कंध में युधिष्ठिर जी के सामने सुनाया है। और तीसरे शिष्य इन्हीं श्री नारद जी के श्री चंद्रहास जी हैं, जो केरल देश के राजकुमार थे। भाग्य चक्र के फेर से कभी दासी पुत्र कहला करके कुंतलपुर में पाले पोसे गए, और जब महाभारत युद्ध विजय के पश्चात अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने, तो चंद्रहास जी की राज्य सीमा में पहुंचकर घोड़े गायब हो गए। अर्जुन ने युद्ध की तैयारी की। नारद बाबा ने आकर रोका, ठहरो अर्जुन, ठहरो अर्जुन रुको, अभी मत युद्ध अचानक ठानो, रद्द होए ना कभी बात उस नारद की भी मानो। अर्जुन ठिठक गए, बोलिए। बोले जिसने संभाला अश्व उसका अति पवित्र चरित्र है, मत युद्ध उससे ठान अर्जुन वह तुम्हारा मित्र है। अर्जुन चकित हो गए हैं, जिसने हमारे अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा अवरुद्ध कर लिया है, हमारे यज्ञ में विघ्न होने जा रहा है। मित्र वह कैसा प्रभो जो विघ्न करता यज्ञ का, क्यों न फूंकूं शंख सीना तोड़ दूं उस अज्ञ का। तब नारद जी ने बताया, जिस कृष्ण के तुम हो सखा वह भी उन्हीं का भक्त है, प्रभु प्रीति की है सहज पद कमल में अनुरक्त है। अर्जुन श्रद्धावनत हो गए। मैं उनका इतिवृत्त सुनना चाहता हूं, जिनकी प्रशंसा मुक्त कंठ से 24 अवतार में एक, 12 भागवताचार्य में भी एक और चतुर्थ संप्रदायाचार्य में भी एक देव ऋषि नारद जी कर रहे हैं। वो साधारण व्यक्तित्व नहीं होगा। अब उनका चरित्र सुनाइए। तब श्री नारद जी ने अर्जुन को प्रमुख श्रोता बना करके भगवान श्री कृष्ण के सामने सेना के मध्य में व्यासासन लगा, और वही नारद जी ने अपने तीसरे शिष्य श्री चंद्रहास जी का चरित्र सुनाया। तो ऐसे बिरले लोग होते हैं बंधुओं, उन बिरले लोगों में हमारे
वर्तमान के चरित्र नायक श्री ध्रुव जी महाराज हैं। नारद जी के उपदेश से इन्होंने मधुवन में जाकर, जो ब्रजमंडल में है, और भगवान की आराधना की। 6वें महीने के पूरा होते होते प्रभु ने इनको दर्शन दिया, कहे अथवा इनका दर्शन किया, दोनों बात है। इसके बाद ध्रुव जी ने स्तुति की। प्रभु ने कहा कि वर मांगो वत्स। इनने कहा कि पहले इच्छा थी, अब मांगने की इच्छा नहीं रह गई है। क्यों नहीं रह गई मांगने की इच्छा? बोले कि संभव है आपके भजन में ये क्षमता हो कि वासनाओं को समाप्त कर देती हो। कहा कि नहीं, कुछ लेकर के जाना होगा। तो बोले कि आजीवन आपके प्रेमी भक्तों का, संतों का संग मिलता रहे, जिनके मुख से आपकी और आपके भक्तों की अमृतमयी कथा की निर्झरणी झरझर झरती रहती हो। बोले ये तो तेरी तीसरी मांग हुई। इसके पहले पूर्व जन्म की इच्छा के अनुसार तुझे 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी मिलेगी, और 36,000 वर्ष राजगद्दी की अवधि में तुमको सत्संग भी मिलेगा और कथा रूपी अमृत का भी पान करने का अवसर मिलता रहेगा। अब बाएं दाएं हो करके गुजारा कर लीजिए, और अगर बैठने में ज्यादा परेशानी हो रही हो, घबराहट हो रही हो, तो छुट्टी भी कर सकते। अच्छा, लाइट बंद कर दें? अच्छा, तब तो ये साक्षात भगवत धाम न तद्भासयते सूर्य न शशांको न पावक न विद्युत श्री हरेनु। कल भगवान ने ध्रुव जी की इच्छानुसार वरदान दिए। 3 वरदान की चर्चा स्पष्ट है। एक तो 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी, दूसरा सत्संग और कथा रूपी अमृत से युक्त भक्ति मिलेगी, और तीसरा जिस पर आज तक कोई बैठा नहीं हो वह उत्तम पद प्राप्त करोगे। ध्रुव लोक विष्णु पद भी कहा जाता है उस पद को, जिसकी सप्त ऋषि लोग भी परिक्रमा करेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, मैंने 36,000 वर्ष के लिए राजगद्दी तो नहीं चाहिए थी। कल बताया गया था विष्णु पुराण के आधार पर कि इस जन्म में भले नहीं चाहिए हो, पिछले जन्म में तुमने राजकुमार बनने की इच्छा की थी, उसकी पूर्ति के लिए इस बार तुमको राजकुमार बनाया गया है। भगवान दर्शन दे करके और दर्शन करते हुए क्रम क्रम से प्रस्थान किए। भगवान के ओझल हो जाने के बाद मन ही मन हरि के गुण गाते, मन ही मन हरि के गुण गाते, कछु हर्षाते कछु पछताते, कछु हर्षाते कछु पछताते, चले ध्रुवराज महल की ओर, चले ध्रुवराज महल की ओर, मचा सारी नगरी में शोर, मचा सारी नगरी में शोर, चले नृप मंगल द्रव्य बटोर, चले मंगल द्रव्य बटोर। ध्रुव जी को वरदान मिल गया। प्रभु चले गए, आंखों से ओझल हो गए
उसके पहले तक टकटकी लगाकर ध्रुव भी उनकी ओर ताकते रहे। जब भगवान आंखों से ओझल हो गए तब ध्रुव जी युवराज महल की ओर चल पड़े। प्रभु की ऐसी ही आज्ञा हुई है। फिर इधर महाराज उत्तानपाद नारद बाबा के कथन के अनुसार दिन गिन रहे थे। आज 6वां महीना पूरा हो रहा है। नारद जी के कथन के अनुसार आज मेरे प्यारे ध्रुव को आना चाहिए। आज दाहिनी भुजा भी फड़क रही है, दाहिना नेत्र भी फड़क रहा है, काग भी छप्पर पर बोल रहा है। पूछा, काग मेरे ध्रुव आएंगे? काग छप्पर पर से उड़कर हरी डाली पर बैठ गया। अच्छा शगुन मिला, हाँ ध्रुव जी आएंगे। अब इतने में खबर मिली कि ध्रुव जी आ रहे हैं। बस क्या कहना, बहुत भव्य स्वागत अगवानी करने के लिए पूरी राजधानी उमड़ पड़ी। पूरी राजधानी उमड़ पड़ी। कल बताया गया था कि जिसकी उपेक्षा की गई थी, तिरस्कार किया गया था, अनाथ और अभागा कह करके, और आज उसकी अगवानी के लिए, उसके चरण चूमने के लिए सारी राजधानी उमड़ रही है। कारण क्या है? अभी भूमिका में जो श्लोक कहा गया अथवा दोहा कहा गया, एक ही साधे सब सधे। एक परमात्मा को इन्होंने साधा है और सब सध गए। किसी प्रेमी का उद्गार है, भगवत विश्वासी का। रूठे क्यों न राजा, जासों कछु नाही काजा। एक तो सो महाराजा और कौन को सराइए। रूठे क्यों न भाई, जासो कछु ना बसाई। एक तू ही प्रभु सहाई, फिर काके पास जाइए। रूठे क्यों न शत्रु और कलत्र मित्र, रूठे क्यों न प्रभु रावरे चरण ही कीने को निभाइए। सब जग रूठा, एक तू ही प्रभु अरूठा। तो सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहे। सब जग रूठा, एक तू ही प्रभु अरूठा। तो सब चूमेंगे अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए। ध्रुव जी राजधानी की ओर आ रहे हैं। राजधानी उनका स्वागत करने के लिए उमड़ रही है। श्री हरे नमः। पूर्वजन, नगर भर के लोग, परिजन, पारिवारिक लोग, पूर्वजन परिजन सुहृद जन, लेन चले अगवान। ले आए ध्रुव को महल, होत सुमंगल गान। ध्रुव जी को राजमहल में ले आ रहे हैं, सुमंगल गान हो रहा है। मिला सभी से प्रेम सहित वह बालक भक्त सुजान। हाँ, मिला सभी से प्रेम सहित वह बालक भक्त सुजान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। धर के हरि को ध्यान, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। हाँ, धर के हरि को ध्यान, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। पायो अचल लोक ध्रुव लोक,
भक्त ध्रुव धरि के हरि को ध्यान। मिला सभी से प्रेम सहित वह बालक भक्त सुजान। ये भजन का प्रभाव है। घर से निकले थे तो ग्लानि पूर्वक निकले थे। ध्रुव सगलानी जपे हरिनाम, ग्लानि पूर्वक भजन में प्रवृत्त हुए थे। लेकिन इतने दिन के भजन से उनकी ग्लानि और किसी के प्रति कोई रागद्वेष की भावना नहीं रह गई। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध। सबसे मिले, हाँ सबसे मिले। छोटी माँ से भी मिले होंगे, हाँ छोटी माँ से भी मिले। और किससे मिलने के बाद छोटी माँ से मिले? बोले सबसे पहले छोटी माँ से मिले। कैसे? जैसे प्रभु श्री राम, घटना बाद की है लेकिन उदाहरण के रूप में हम लोगों के समझने में आसानी होगी। 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका विजय करके लौटे हुए श्री राम के संबंध में लोग सोच रहे थे संभव है श्री राम कैकेयी के महल की ओर ताके भी नहीं। कैकेयी सामने आवे तो हो सकता है राम जी उधर से मुंह फेर के और चल दे, क्योंकि उस कैकेयी ने 14 वर्ष प्रभु को बिना जूती के, बिना छाता के, बिना गद्दा तकिया के, बिना पलंग के, बिना छाया छप्पर के 14 वर्ष बन बन कंटका किरण वन्य पथ पर भटकाया। तो ऐसा कष्ट पहुंचाने वाली